हेलो फ्रेंड्स, देखिए अब मैं इसमें आपको बगल घटाकर दिखाऊंगी कि कितने फंदे घटाने हैं और कहाँ से घटाने हैं। तो इतना पोर्शन बना के फिर मैं यहाँ से 50 फंदे इधर लूँगी, 50 इधर लूँगी, बाकी के बैक साइड में आएंगे। तो मैं ये बॉर्डर सहित 50 फंदे लूँगी। ये हमारी बहुत ही पतली ऊन है, आप ऊन के हिसाब से फंदे रखिए। ये देखिए बहुत पतली ऊन है, बेबी वूल है, इसमें रुआ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए मैं यही ऊन इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मतलब आप फंदे अपने अनुसार रखिए। अगर आपने थोड़ी मोटी ऊन ली है तो आप उस हिसाब से 10 या 5 फंदे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें हमारे 50 फंदे आगे के पोर्शन में आएंगे और 50 इस वाले आगे पोर्शन में आएंगे दूसरे में। बाकी बचे हुए 80 के करीब फंदे हमारे ये बैक साइड में आएंगे। तो मैं ये आपको बनाकर दिखाती हूँ। और पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी बहनों को, और आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हमारे इसमें 10,000 सब्सक्राइब हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ आप शेयर भी करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कैसे चलेगा, इसलिए आप इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और आगे मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। अब मैं इसको आगे आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये बॉर्डर हमने वैसे ही बनाना जैसे हम बना रहे थे। सभी फंदे हमने वैसे ही बनाने हैं। आगे सिर्फ यहाँ तक लाना है मुझे। 50 फंदे लेने हैं हमने, फिर हम 3 2 1 की घटाई करेंगे। अब ये अलग अलग पोर्शन में हो जाएंगे। 2 पोर्शन अलग आगे के होंगे और बैक साइड का अलग हो जाएगा। अभी हमने देखिए एक साथ बनाए हैं, यहाँ पर कहीं भी जोड़ नहीं आया है। ये सिर्फ यहाँ पर सिलाई आएगी पैर की। यहाँ पर ये इस तरह से मैं आगे आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 50 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से टर्न करेंगे और इतने हम फंदे अलग कर लेंगे, यानी कि यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। 3 2 1 की घटाई करेंगे इस तरह से। 1 2 3, बाकी के फंदे इसी तरह बुन लेंगे जैसे अभी तक हमने उल्टे उल्टे बुनते आए हैं। अब यहाँ से हमारे ये पीछे के फंदे रह जाएंगे। यहाँ से ये अलग आगे का पोर्शन हो गया। ये जो फंदे हमने 3 घटाए थे, ये लास्ट का फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है, बुनना नहीं है। और फिर इस तरह से टर्न करके
इसके साथ हमने फिर फंदा घटाना है, नहीं तो ये बहुत लंबा फंदा हो जाता है, जाली सी आ जाती है, तो इस तरह से नहीं आएगी। 1 2, तो देखिए 3 2, इस तरह से हमारी चैन बन जाती है। अगर हम उतारेंगे नहीं फंदा तो जाली सी आ जाती है, तो इसलिए इसको इस तरह से उतारना है जब हम लौट के आएंगे सीधी सिलाई में। अब ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई है। अब इधर से हमने ये वाला फंदा उतार लेना है, धागा पीछे करके इस तरह से। अब मैं इधर से रॉन्ग साइड से 2 का 1 करूँगी इस तरह से, फिर पूरी सिलाई बना लूँगी। तो देखिए ये हमारे 3 2 1 फंदा 6 फंदे घट चुके हैं। अब सभी फंदे मैं उल्टे बना लूँगी। और इसके बाद बगल की लंबाई होने तक हमने इसको ऐसे ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आगे का पोर्शन बन गया है। ये हमने यहाँ से बगल की घटाई की थी और ये पूरा हो गया है। अब इसमें से हमने 20 फंदे बक्खे पर जोड़ने हैं, कंधे पर मतलब, और ये वाले फंदे हुड में आएंगे। तो देखिए मैंने ये इसकी बगल की लंबाई 4.5 रखी हुई है। ये देखिए जहाँ से हमने 3 2 1, जहाँ से 1 घटाया हुआ है वहाँ से मैंने नाप के दिखाया, तो ये 4.5 इंच है। ये देखिए, तो आप अपने हिसाब से रखिए। अब मैं ये पिछला पोर्शन बना के दिखाती हूँ। ये हमारा पिछला पोर्शन है, उसके बाद ये आगे का पोर्शन बनाऊंगी, ये वाला। तो हमने अब यहाँ से ऊन जोड़कर और 3 2 1 की घटाई इधर करनी है और 85 फंदे इधर लेकर पीछे, फिर यहाँ से हमने 3 2 1 की घटाई करनी है, 50 फंदे इधर छोड़ के। तो अब मैं ये पिछला पोर्शन बनाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर 3 फंदे घटाते हुए 1 2 3, फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूँगी इस तरह से। तो इसी तरह हमने ये दोनों पोर्शन बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ हुड कैसे बनाना है। ये दोनों पल्ले पीछे का भी और एक पोर्शन ये आगे का भी। घटाई हमने यही करनी है 3 2 1 की, और इतना बना के फिर मैं आपको हुड बनाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये दोनों आगे के पोर्शन है, ये पीछे का है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हमने ये बगल घटाई हैं 3 2 1 के 4 जगह, ये 1 2 और 3 4, यानी कि आगे के पल्ले में और पीछे के पल्ले में। तो देखिए अब आगे क्या करना है। पहले मैं ये कंधे जोड़ के दिखाऊंगी, यहाँ पर कंधे जोड़ के दिखाऊंगी। तो मैं कुछ फंदे जितने हमने कंधे पर रखने हैं, तो हमने यहाँ पर सिलाई पर लेने हैं। बिना बुने उतार लूँगी इस तरह से। सभी फंदों को इस सिलाई पर लेके, और देखिए ये रॉन्ग साइड से हमने जोड़ना है, यानी कि सीधे तरफ हमने दोनों अंदर रखने हैं और उल्टी तरफ से हमने, ये देखिए ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, तो इधर से हमने दोनों तरफ से जोड़ना है। इस तरह से पहले मैं इस वाले को जोड़ती हूँ। ये देखिए ये हमने यहाँ पर 20 फंदे लिए हुए हैं जोड़ने के लिए। इस तरह से इस सिलाई में से एक फंदा इधर लूँगी और 2 का 1 करूँगी। अब एक फंदा फिर इधर से लेना है और इस सिलाई पर लेके इस फंदे को भी अब हमने इस पर लेके अब हमने 3 का 1 करना है। ये देखिए 2 घट गए, 3 4 5 इसी तरह हमने 20 फंदे घटाने हैं। 6 7 8 9 ये देखिए हमने 20 फंदे घटा दिया है। अब मैं इसमें से इस धागे को निकाल दूंगी। इस तरह से ये देखिए, ये देखिए ये हमारा एक तरफ का जुड़ गया है। अब मैं दूसरा जोड़ूंगी। इसी तरह से हमने ये फंदे इधर ले लेने हैं इस सिलाई पर। ये जो बैक साइड के फंदे हैं वो मैंने इस सिलाई पर लेने हैं इधर।
दोनों कंधे जुड़ जाएंगे तभी हम आगे बना पाएंगे जो आगे हमने हुड बनाना है। दो, चार, 6, 8, ये सारे ही फंदे लेने हैं इधर। ये देखिए, अब इधर के भी हमने 20 फंदे जोड़ देने हैं पीछे वाले पल्ले से। इस तरह से एक फंदा इस सिलाई का लूँगी और एक फंदा इसका, तो यहाँ पर 2 का 1 करूँगी, फिर उसके बाद एक फंदा इसका। अब एक फंदा हमारा ये एक्स्ट्रा बन गया है, तो अब 3 का 1 करूँगी। इस तरह से 20 फंदे घटाने हैं। देखिए, दोनों कंधे जुड़ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो अब ये हमारे टोटल फंदे, ये आगे वाले पोर्शन के 27 और 27 दोनों तरफ बच गए और 35 हमारे पिछले वाले पल्ले के बचे हुए हैं। तो इस सब फंदे हमने हुड में लेने हैं। तो इस तरह ये बॉर्डर बनाते हुए, क्योंकि हुड में हमने बॉर्डर यही वाला रखना है, तो हुड में ये बॉर्डर बनाते हुए आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही फंदे रखने हैं। पहली सिलाई हमने पूरी यहाँ तक उल्टी उल्टी बनानी है, फिर मैं सीधी सिलाई में आपको बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि ये तीनों जब एक साथ जुड़ जाएंगे फिर हमने आगे हुड बनाना है। ये देखिए, हमने उल्टी सिलाई पूरी कर ली है।
आप देखिए आगे क्या करना है। ये हमारे 89 फंदे हैं, टोटल 89 फंदे हैं तीनों पल्लों के मिला के। अब हमने 44 फंदे बनाने हैं। तो एक फंदा हमारा जो एक्स्ट्रा बीच में है, तो वहाँ पर हमने देखिए पहले मैं 44 फंदे बनाऊंगी। ये देखिए मैंने 40 यानी कि 44 फंदे बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 और 44 फंदे हमारे इधर रहेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44। एक फंदा जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर हमने दोनों तरफ फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदा इधर बढ़ाना है, इस फंदे के दोनों तरफ बढ़ाना है, एक इधर और एक इधर। तो देखिए कैसे बढ़ाना है। इस तरह से हमने यहाँ से फंदा उठाना है, क्योंकि हम वैसे बढ़ाएंगे तो जाली पड़ जाएगी, तो जाली हमें नहीं डालनी है। तो हमने इस तरह से उठाने हैं इस फंदे को और इसको उल्टा बुन लेना है। अब ये हमारा बीच वाला फंदा हो गया। फिर हमने इधर से यहाँ से उठाना है और इसको बुन लेना है उल्टा। आप चाहें तो यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, आप मार्कर लगा लीजिए यहाँ पर, जिससे कि आपको ध्यान रहे। फिर हम सारे फंदे इधर के बुन लेंगे। सीधी तरफ ही बढ़ाना है, उल्टी तरफ हमने सभी फंदे ऐसे ही बुन लेने हैं, उल्टे उल्टे जैसे अभी हम बुनते आए हैं। ये हमारा सीधी तरफ है, तो हमने इधर से ही फंदे बढ़ाने हैं। सेंटर वाले फंदे पर ही बढ़ाना है एक एक फंदा। देखिए अब हमने ये एक फंदा बढ़ाया था तो 44 थे पहले, अब ये 45 फंदे हो गए इस तरह से। तो ये वाला हमारा बीच वाला फंदा है, तो हमने वैसे ही बढ़ाना है जैसे अभी बताया था। इस तरह से बीच का ये फंदा इससे पहले बढ़ाना है और इसके बाद बढ़ाना है। तो हमने यहाँ से फंदे ऐसे करके लिया और इसको उल्टा बुन लिया, फिर ये बीच वाला बुन लिया। तो यहाँ से हमने फिर एक फंदा लिया इस तरह से जाली नहीं आएगी आपकी और फंदे भी बढ़ जाएंगे। तो इस बीच वाले फंदे के इधर उधर फंदे हमने एक एक करके बढ़ाना है सीधी साइड से। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं, थोड़े से बढ़ाने हैं। मैं आपको बढ़ा के फिर बताती हूँ। जैसे गर्दन और सिर के बीच में जितना गैप होता है, हमने इतनी दूर पर ही फंदे बढ़ाने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये बीच वाले फंदे पर मार्कर लगा लिया है और अब मैं यहाँ से एक सीधी तरफ से फंदा एक बार फिर बढ़ाऊंगी। ये देखिए, आप दूसरे तरीके से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको आराम से बढ़ाया जाए। तो मैं इस तरह से बढ़ाऊंगी। बीच वाले को भी बुन लेना है हमने।
और फिर एक फंदा इधर से बढ़ाना है। इस तरह से यहाँ से उठाकर इसको भी उल्टा बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे ये फंदे हुड के बढ़ चुके हैं। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। जितना हमारा बच्चे के सिर का नाप लेकर फिर हमने आगे बनाना है। जितना सिर का नाप होगा उतना ही हमने प्लेन मतलब इसी तरह उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है। तो ये फंदे हमारे बढ़ गए हैं। हमारे 44 फंदे थे, अब ये 54 फंदे यहाँ तक हो गए हैं। ये यहाँ से और यहाँ तक। तो ये पतली ऊन है। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हो, पतली ऊन की वजह से इतने फंदे हमने रखे हैं। आप अपनी ऊन के हिसाब से ही फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये बारीक ऊन है तो इसमें फंदे ज़्यादा लगते हैं। तो अब मैं यहाँ से सीधा सीधा बनाऊँगी, यानी कि उल्टा उल्टा इस तरह से, मतलब बिना घटाए बिना बढ़ाए। मैं फिर आपको बना के आगे दिखाती हूँ। इसकी पूरी लंबाई करते हुए फिर मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये हुड बनके हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, मैं इससे नाप के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसकी टोटल लंबाई 5.5 इंच है। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था। तो अब मैं इसको जोड़कर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने बंद करना है। ये देखिए, ये हमने बराबर बराबर फंदे कर लिए हैं। एक फंदा जो हो एक्स्ट्रा है, हमने उसी से इस तरह से जोड़ना है। ये हमने एक्स्ट्रा वाला फंदा ले लिया। अब एक फंदा इधर से लेंगे और एक इधर से, 3 का 1 करेंगे। जैसे हमने कंधे जोड़ के दिखाए थे, इसी तरह हमने जोड़ना है। ये रॉन्ग साइड है। सभी फंदों को हमने बंद कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हुड बनके तैयार हो गया है। अब मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई करनी है बस। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको जोड़ेंगे, बटन पट्टी और बटन होल पट्टी को इस तरह से, और फिर इसको यहाँ से। तो मैं ये उल्टा करके जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से सिलना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ से सिल के दिखाती हूँ आपको। ये हमारा ये सीधी तरफ ये डबल बॉर्डर आएगा। तो हमने इसको ऐसे ही इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसे। और यहाँ से इस तरह से इसको
सिलना शुरू करूँगी। ये देखिए ये रॉन्ग साइड है हमारा, ये देखिए, और मैंने फोल्ड ये अंदर की सीधी तरफ कर रखा है। ये देखिए इस तरह से सिलेंगे इसको हम। इस तरह से सिंगल सिंगल हम सिलेंगे इसको। अब इधर इस वाले पोर्शन को सिलेंगे इस तरह से, इसको अलग रहने देंगे, अलग अलग सिलेंगे दोनों को। तो देखिए ये देखिए इस तरह से आएगी कुछ सिलाई इसकी। ये हम इधर फोल्ड करेंगे अंदर को, तो इसकी सिलाई इस तरह से आएगा। ये देखिए इसकी सिलाई अंदर रहेगी। जब हम ये इस तरह से फोल्ड करेंगे बाहर को, तो ये अंदर रहेगी सिलाई इसकी। तो अब मैं ये दूसरे इस वाले पोर्शन को सिलती हूँ यहाँ से। ये देखिए अब यहाँ पर हमने ये आसन पर सिलना है जो, तो कैसे सिलना है। ये जो बटन पट्टी हमने पहले रखनी है, उसके बाद हमने ये बटन होल पट्टी पहले रखनी है, बटन पट्टी बाद में रखनी है। ये देखिए इस तरह से। और फिर ये पिछला वाला भाग, इसको हमने तीनों को एक साथ इस तरह से लेना है, बराबर बराबर रख के इस तरह से बनाना है, ऐसे। इस तरह से हमने तीनों एक साथ सिल लें।
ये देखिए इस तरह से ये सिल के तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह पूरा इधर ये पोर्शन ये वाला सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर सिल के तैयार है ये, और देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई हुई है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम बटन लगा देंगे। पहले मैं बाजू सिलूँगी यहाँ पर। ये देखिए मैंने बाजू बना रखी है इस तरह से, ऐसे। तो मैं इसको सिल के फिर दिखाती हूँ। मैंने इसमें 50 फंदे डाले हुए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी लूज ही बाजू अच्छी लगती हैं, तो मैंने इसमें 50 फंदे डाले हुए हैं। फिर हर चौथी सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाते हुए यहाँ तक हमने 64 फंदे बढ़ा लिए हैं। टोटल हमारे यहाँ पर 64 फंदे हैं यहाँ पर। फिर हमने 3 2 1 की घटाई की हुई है, जैसे हमने इसमें की थी 3 2 1 की। इसी तरह हमने इसकी भी 3 2 1 की घटाई की हुई है। और देखिए मैं आपको लंबाई बता दूं, इसकी लंबाई टोटल हमने, ये देखिए 7.5 इंच है। ये देखिए बॉर्डर सहित, इसमें डबल बॉर्डर है। अगर आप इस तरह से नापेंगे तो थोड़ी ज़्यादा होगी, 8.5 इंच है। हाँ, इसमें डबल बॉर्डर ही आएगा जैसे इसमें आया है जंपसूट में। तो इसको भी हमने इसी तरह सिलना है जैसे हमने यहाँ पर सिल के दिखाया था। ये देखिए इधर हमारा बिल्कुल सीधा आ रहा है, उल्टा नहीं आ रहा है। तो इसी तरह हमने इसको सिलना है। तो मैं बाजू सिल के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जंपसूट बनके तैयार हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है। और ये टोटल 250 ग्राम ऊन में बन गया है, क्योंकि हल्की ऊन है इसलिए कम लगती है। तो देखिए ये इस तरह से। और अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।